जिला रंगारेड्डी के इलाके मिर्जागुड़ा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में आईसीएफएआई और एमजीआईटी यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले 4 तलबा हलाक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 तलबा एक कार में मोकिला इलाके से हैदराबाद की सिमत जा रहे थे। जब उनकी कार मिर्जागुड़े के मुकाम पर पहुंची तो अचानक ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार में सवार 5 में से 4 तलबा बरसर मौका हलाक हो गए। तेलंगाना एसीबी ने रिश्वत सताने के अलग अलग मामलात में सरकारी ओहदेदारों को रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद में एसीबी ने महकमा इंडोमेंट के एक इंस्पेक्टर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो सर्वे रिपोर्ट जारी करने के एवज मजमूई तौर पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत के मुतालबे के तहत 50,000 रुपये वसूल कर रहा था। दूसरे मामले में रंगारेड्डी जिले में 3 मुकामी ओहदेदारों को एक इमारत की तामीर से मुतालिक मामले में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर जानवरों के खून की तिजारत का इंकशाफ हुआ है। ड्रग कंट्रोल महकमा और हैदराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान काचीगुड़े में वाक़ CN के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर धावा करके तकरीबन 1000 लीटर बकरों का खून जब्त किया। हुक्काम के मुताबिक ये खून मुबैना तौर पर जिंदा जानवरों से जमा किया गया था और इसे हरियाणा में कायम एक कंपनी को भेजा जा रहा था। खून के इस्तेमाल का मकसद ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका, ताहम क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किए जाने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना जागृति एक आज़ाद सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिनका मकसद रियासतगीर जाम तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने कल शब एजेंडा कमेटी के अरकान के साथ जूम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। ये कमेटी तेलंगाना की हमाजियती तरक्की के लिए रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदार है। कविता ने बताया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद इख्तिदार में रहने वाली BRS और कांग्रेस पार्टियों की नाकामियों का जायजा लिया जाएगा। इन कमेटियों को पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के बशमूल 32 अहम मसाइल का तफसीली मुताला करने की जिम्मेदारी दी गई है। नेकलेस रोड पर अंबेडकर मुजस्समे के करीब संक्रांति की शानदार तकरीब मुनक़िद की जाएंगी। खैरताबाद के रुकन असम्बली D नागेंद्र ने बताया कि इस तकरीब का मकसद तेलुगु सकाफत और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को रंगोली मुकाबले और पतंगबाजी के प्रोग्राम होंगे। नागेंद्र ने बताया कि 14 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा संक्रांति की तकरीब में शिरकत करेंगे। మన సంస్కృతి మన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడే బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. కాబట్టి సంక్రాంతి వేడుకలు నెక్లెస్ రోడ్ లో అంబేద్కర్ గారి స్టాచ్యూ పక్కన ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా దానికి మేము డిప్యూటీ సీఎం గారిని, మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారిని, కల్చరల్ మినిస్టర్ గారిని, మరి అందరినీ కూడా మేము ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఈ వేడుకలు చాలా ఘనంగా ఏదైతే మన సంక్రాంతి వేడుకలు ఎలా జరుగుతాయో అన్ని మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఎక్కడెక్కడ మన తెలుగు వారు ఉంటారు అదే రీతిలో ముగ్గుల పోటీలు కానీ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के अंदर महबूब नगर और नलगुंडा अजला के दरमियान पानी के मसले पर तनाज़ा सामने आ गया है। महबूब नगर के अवाम का कहना है कि नलगुंडा के लोग उनका पानी ले जा रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक तवील इंतज़ार के बाद उन्हें पानी की सहूलत मिली थी, लेकिन अब वही पानी दूसरे ज़िले को मुंतकिल किया जा रहा है, जिस पर शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि येडुला रिजर्वायर से दिंडी प्रोजेक्ट तक पानी पहुंचाने के लिए तकरीबन 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि यही काम वट्टम रिजर्वायर से सिर्फ 300 करोड़ रुपए में मुमकिन था। డిండికి నీళ్లు కావాలంటారు. డిండికి నీళ్లు కావాలంటే నేను కూడా మాట్లాడా, క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో మాట్లాడా. సార్ ఒకసారి నల్గొండ వాళ్ళ మాటలినే మనము ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి జూరాల నుంచి కిందికి తీసుకొని పోయినాం. మళ్ళీ అదే మిత్రులు మా డిండికి నీళ్లు కావాలంటున్నారు. శ్రీశైలం సోర్స్ గా ఒక లిఫ్ట్ పెట్టుకోమని చెప్పండి వాళ్ళకు. ఎందుకు మా ఏదో రిజర్వాయర్ నుంచి తీసుకుంటారు మీరు? లేక మాకు నీళ్ళు వచ్చినా ఈ ప్రాంతంలో మా భూములన్నీ పోయినాయి అనేటువంటి మాట కూడా చెప్పినాం. దానికి నేను ఒక్కటే మాట చెప్తాను. ఇప్పుడు డిండికి నీళ్ళు ఇవ్వాలన్నా కూడా మీకు ఈ ఏదుల రిజర్వాయర్ కన్నా ఒట్టెం రిజర్వాయర్ చాలా పెద్దది.
దాదాపుగా 16-17 టీఎంసీలు నిలబడేటువంటి ప్రాజెక్టు ఒట్టాం. అదే మాదిరిగా మీ కింద ఉండేటువంటి కరివెను కూడా అంతే సమానంగా ఉండే ప్రాజెక్టు 16-17 టీఎంసీలు నిలబడేటువంటి ప్రాజెక్టు. ఆ ప్రకారంగా ఏదో కేవలం 5-6 టీఎంసీ నిలబడే ప్రాజెక్టు. అలాంటి చిన్న जॉब कैलेंडर नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी करने के मुतालबे के साथ नौजवान सड़कों पर उतर आए और रैली निकाली। दिलसुख नगर में मुनक़िदा इस एहतजाज के दौरान नौजवानों ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी मुलाजिमतों के लिए जॉब कैलेंडर का फौरी ऐलान किया जाए। ऐसा ना करने की वजह से नौजवानों में मायूसी देखी जा रही है और उनका मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। एहतजाज के दौरान नारेबाजी की गई। एहतजाज के बायस दिलसुख नगर के बाज़ इलाकों में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। दूध के बकायाजात के मामले पर हुए झगड़े में कीसरा के चौराहे पर आज सुबह एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। दूध के ताजिर किरण ने डोडला डेयरी के मैनेजर श्रीनिवास पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में श्रीनिवास शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक पुराने बकायाजात की वसूली के मसले पर मैनेजर श्रीनिवास और दूध के ताजिर किरण के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था। इस वाक़े के बाद किरण फरार हो गया। कीसरा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फुलबाग में एक शख्स की खुदकुशी का वाक़या पेश आया। चंद्रानी गुट्टे के रहने वाले 32 साला सैयद शमसुद्दीन उर्फ आमिर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वो पेशे के एतबार से इलेक्ट्रिशियन थे। चंद्रानी गुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे बच्चे की जो है ना फांसी पे लटक गया है। हम लोग जो है ना शादी खाने में वलीमा अटेंड कर रहे थे। तकरीबन 11:30 बजे हम घर से जो है ना रवाना हुए शादी खाने को। उसके बाद में हम 1:10 या 1:15 के दरमियान में हम आने के बाद में हमारा बच्चा जो है ना लटकते हुए नजर आया। उस दौरान हमने उसको रस्सी को काट के जो है ना उसे नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद में फिर डॉक्टर को हम यहाँ के लोकल जो एरिया के डॉक्टर रहते हैं उनको जो है ना फराहम करें। वो आके देखने के बाद में उन्होंने सब चीज़ों से जो है ना सांस नहीं चल रही बोल के बता दी। नाम क्या था साहब? सैयद शमसुद्दीन। शादी हुई थी उनकी? शादी हो गई थी 2022 में। कितने बच्चे थे? उनको एक भी बच्चा नहीं हुआ अभी उनको। जी। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी जो ना 32 साल उम्र है। क्या काम करते थे? इन्होंने इलेक्ट्रिशियन है और जो ना एसी टेक्नीशियन है। नेपाल के ज़िले बारा में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जहाँ हिंदुत्व से वाबस्ता एक मुश्तइल हुजूम ने मस्जिद पर हमला किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हुजूम मस्जिद में मीनार पर चढ़ गया और लाउड स्पीकर उतार दिया। वाक़े के दौरान हमलावरों ने जय श्री राम के नारे लगाए और इस पर अमल का जश्न मनाया। इस वाक़े के बाद अक़लियती तबके में शदीद तशवीश पाई जा रही है। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हलक़ों में इस बात पर बहस हो रही है कि मुसलमानों के साथ इस तरह के वाक़यात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि नेपाल में भी सामने आए हैं। पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल वाक़े पर तफसीली बयान सामने नहीं आया है। ईगल फोर्स और साइबराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गच्चीबोली में एक ड्रग पार्टी को बेनकाब किया। इस कार्रवाई के दौरान 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पेशाब के मुआयने में 5 अफराद के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। वहां से मुनशियात बरामद नहीं हुई, ताहम मुनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक पुलिस ने की है। हिरासत में लिए गए अफराद में होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता पेशेवर अफराद भी शामिल है, जबकि एक पुलिस मुलाजिम भी इनमें पाया गया। मशीराबाद के भोलकपुर में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। मुकामी गोदाम में अचानक आग के शोले बुलंद हुए, जो काफ़ी ऊंचाई तक नज़र आने लगे। हिफाजती इक़दामात के तहत करीबी रहने वाले इलाकों के अवाम को मकानात से खाली करवा दिया गया। चूँकि अतराफ में मज़ीद कबाड़ के गोदाम मौजूद हैं, इसीलिए आग के फैलने को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले ने कोशिशों में शिद्दत पैदा कर दी। फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है।
NTCA कारकुन गुलफशां फातिमा जेल से रिहा हो गई। वो 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली तशद्दुद से जुड़े मामलात में 2100 दिन से ज़ायद अरसे हिरासत में रहीं। इन मुकदमात में तवील तरीन कैद की मिसालों में से ये एक मिसाल है। गुलफशां फातिमा को अप्रैल 2020 में गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम कानून UAPA की सख्त दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज से मुतालिक मुबैना साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम था, ताहम उन्होंने हमेशा इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। मुंबई के बल्दी इंतखाबात में मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब पहनने वाली उम्मीदवारों की एक टीम मैदान में उतार दी। इस पेशरफ्त के बाद सियासी और समाजी हलकों में ज़बरदस्त बहस शुरू हो गई है। हर तरफ गुफ्तगू का मरकज़ पतंग का इंतखाबी निशान बना हुआ है, जिसके तहत ये उम्मीदवार आवाम से राब्ता कर रही हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि बैरिस्टर ओवैसी का ये कदम इंतखाबी हिकमत अमली के साथ साथ एक वाज़ेह समाजी पैगाम भी रखता है, जिस पर मुख्तलिफ तबक़ात में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इम्तियाज़ जलील पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि गुंडागर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। वारिस पठान ने कहा है कि अवामी नुमाइंदों पर हमले जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ हैं और ऐसे अनासर के साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं की जानी चाहिए। दरगाह हज़रत सैयदना माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन मौलाना सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन क़ादरी अल जिलानी अल माशूक़ी अल मारूफ नवीद बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दरगाह हज़रत सैयदना माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का 470वां संदल व उर्स का इनेकाद 11 जनवरी ta 13 जनवरी होगा। 11 जनवरी को संदल मुबारक, 12 जनवरी को उर्स शरीफ और 13 जनवरी को फातिहा ख्वानी दफ पर नात ख्वानी के बाद इन तकारीब का इख्तिताम अमल में आएगा। वरंगल के उर्स जागीर करीमाबाद में वाक़ माशूक़ रब्बानी दरगाह शरीफ के अहाते में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजादा नशीन मौलाना सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन क़ादरी अल जिलानी माशूक़ी नवीद बाबा के अलावा मौलाना सैयद शाह अली क़ादरी अल जिलानी अल माशूक़ी अल मारूफ उबैद बाबा के अलावा मोहम्मद हमीदुद्दीन सैलानी शाह अल मारूफ सैलानी के अलावा दीगर मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,